दोस्तों, जिस प्रकार राजस्थान की राजनीति में फिर से एक बार बयानबाजी में भूचाल सा मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार कांग्रेस के राजस्थान के रणनीतिकार आप जानते ही होंगे अशोक चांदना ने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर एक सभा के अंदर एक बयान दिया था। वो थे एक शब्द का प्रयोग किया था, वो शब्द था रोजड़े। रोजड़े शब्द का प्रयोग करना और फिर हड़ौती क्षेत्र के अंदर राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा आना एक सामान्य बात नहीं है। हम मानते आ रहे हैं कि जिस प्रकार पक्ष हो या विपक्ष हो, नेता कोई सा भी हो, हम ऐसा सोचते हैं कि पर्दे के पीछे दोनों भाई भाई होते हैं। लेकिन हड़ौती क्षेत्र के अंदर नेता जिस तरीके से एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से मैं जातिवाद तो वगैरह तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अशोक चांदना का बयान देना और धीरज गुज्जर और प्रहलाद गुंजल का बयान जिस तरीके से पलटवार आया है, आपको सुनना चाहिए। और जिस तरीके से नरेश मीणा की पलटवार भी है, मैंने आप कल वीडियो में बताया था, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसका वीडियो जरूर देखना। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हड़ौती क्षेत्र के अंदर बार बार नरेश मीणा जिस तरीके से हर सभा, हर क्षेत्र के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हर मतलब व्यक्तिगत मतलब चाहे कुछ भी XYZ कुछ भी समस्या हो हड़ौती क्षेत्र के अंदर, वो आगे चलकर उस समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, 30 जनवरी को जिस तरीके से नरेश मीणा जन आंदोलन देवनी विलियारम कर रहे हैं, यह तो नहीं दोस्तों, जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में फिर से अंतावारा विधानसभा चुनाव के बाद नरेश मीणा फिर से मतलब एक युवा के रूप में नेता बन रहे हैं और उसने अपनी पार्टी भी बना रखी है भगत सिंह की। यह तो नहीं कि दोस्तों, जिस तरीके से नरेश मीणा हो या फिर कुछ अलग नेता भी हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में फिलहाल कोई चर्चा में है तो वो है नरेश मीणा। क्योंकि दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के बाद जिस तरीके से अब ओमर घोटाला हुआ था, ओमर घोटाले पर हनुमान बेनीवाल ने यह कहा कि मैं आंदोलन करूंगा, बड़ा करूंगा। लेकिन मेरे समझ में जहां तक है तो ये आ रहा है कि पहले नरेश मीणा ने 30 जनवरी को देवली उनियारा में जन आंदोलन की घोषणा की है। जन आंदोलन की घोषणा करने के बाद दोनों मिलकर हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा ओमर घोटाले को मतलब सीरियस लेकर फिर से आंदोलन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार मुलाकातें भी हो रही है हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की, क्योंकि मतलब जिस तरीके से पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से कोई भी मतलब ठोस सबूत और वगैरह मतलब मार्च वगैरह तो निकाले नहीं जाएगा। राजस्थान के अंदर दो ही ऐसे नेता हैं जो आंदोलन कर सकते हैं। और आप धीरज गुज्जर का बयान सुनिए, पहले तो आप प्रहलाद गुंजल का सुनिए, फिर धीरज गुंजल का सुनिए। देखिए दोस्तों, किस प्रकार मैंने एक शब्द भी गलत किया तो मैं सारे समुदाय को खुली आजादी दे रहा हूं, टोक दीजिए प्रहलाद गुंजल, तुम गलत हो। पर अब मैं इतना कह रहा हूं, बर्दाश्ती के बाहर सीमा पार होता जा रहा है मामला। मैंने बूंदी में भी कहा था, कुछ लोग समझ बैठे कि हमें टारगेट कर रहे दिखते, वो जाने कौन से शोरबे वाले लोग, होता ना शोरबा, वो शोरबा समझ बैठे सूरमा। मैंने उनके लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था शासन के अत्याचारों के खिलाफ मुट्ठी बांधिए, कभी भी जंग हो सकती है। मैं यहां से कोटा के प्रशासन को भी चुनौती दे रहा हूं, सीमाओं में आ जाओ, कल हमारा राज आएगा, तुमने जितना अपमान किया उसका एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। लेकिन इतना कमजोर भी मत समझो। मैं कई सारे अभी पिछले दिनों मैंने उर्दीधारियों से कहा था, रे इतनी बेईमानी मत करो। मैंने ऐसे भी सीआई थानेदार देखे हैं जो गलत काम के लिए एसपी की टेबल पर टोपी और बेल्ट निकाल कर रख देते थे। आजकल तो तुम बिना रीढ़ की हड्डी के कैचवे की तरह चलने लगे। क्यों उर्दी के इकबाल को जरा इस उर्दी के इकबाल को जिंदा रखो। ये प्रजातंत्र की प्रहरी है, संविधान की सशक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। जरा इस चेहरे को साफ सुथरा रखिए। ये चेहरा किसी नेता या किसी अफसर की दी हुई गुलामी की तस्वीर नहीं है, ये संविधान की दी हुई व्यवस्था की नौकरी है।
और अब तैयार रहो। अब ज्यादा अपमान हुआ तो जंग होगा, और फिर अपमान आपका ही नहीं, अपमान मैं भी देखता हूँ, कोई आके कहता है जंगलात वाले मेरे खेत में आ गए हैं, किसी ने जाके पांव पकड़ लिए तो उसकी छोड़ दी है, मेरे गांव में आ गए हैं, मेरे नुकसान कर रहे हैं, केडीए वाले आ गए हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार मतलब प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा पर फिर से पलटवार कह रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, मतलब जिस प्रकार धीरज गुज्जर भी पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि हड़ौती क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से मतलब हड़ौती क्षेत्र के नेता हर जनसभा कर रहे हैं, जितनी हो सके उतनी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पंचायती चुनाव आ रहे हैं। अब आप सुनिए धीरज गुज्जर का। हड़ौती की धरा के ऊपर धीरज गुज्जर आपको इस बात का विश्वास दिलाने के लिए आया है कि मैं नेता नहीं, आपका भाई और आपका बेटा बन के आपके साथ खड़ा होने के लिए आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस त्याग, तपस्या और संघर्ष की भूमि के ऊपर आपने मुझे अपने बीच में बुलाया, देव दरबार के दर्शन करने का मौका दिया, और भगवान देवनारायण के दर्शन के साथ साथ मैंने समाज की जाजन पर ऊपर बैठे हुए इस बिरादरी के दर्शन किए। आपको सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। ये मेरे लिए समाज का मंच है। मोबाइल खड़े हैं कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ जवाब देगा, जवाब देंगे वो। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार मतलब अशोक चांदना के बाद मतलब रोजड़े वाले बयान पर किस प्रकार मतलब राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी में किस प्रकार हलचल मची हुई है। ओ फिलहाल किसी ओमर घोटाले पर चर्चा ना होकर इसी पर चर्चा हो रही है, क्योंकि दोस्तों ओमर घोटाला राजस्थान की सरकार जिस तरीके से मतलब मौन कर रखा है और ना इस पर सीबीआई जांच वगैरह करवा रही है। आप ही बताना दोस्तों। और क्या दोस्तों अशोक चांदना के बयान पर क्या फर्क पड़ेगा और क्या नहीं फर्क पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।